अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इदरीस लाशारी सेवनिया ज़ियारता के साथ हाज़िर है। आज मैं आपको दो हस्तियां ऐसी दिखाऊंगा सेवन शरीफ की। ऐसी मज़ारें हैं सेवन शरीफ की जो तकरीबन दरिया के जो पानी के जो बंद बचाव बंद हैं और दरिया का इलाका है वहीं उसके अंदर हैं। ये सामने यहाँ पर एक मज़ार है। ऐसी दो मज़ार हैं जो जितना भी अगर पानी की लेवल दरिया सिंध की जो लेवल है वो ऊपर चढ़ जाए तो ये कभी भी इनकी मज़ारें या कब्रें मुबारक कभी भी डूबी नहीं है। जितना भी पानी की लेवल जितनी भी चढ़ती जाती है ये कब्रें उतनी ऊपर होती जाती हैं। ये दो फ़कीर हैं सेवन शरीफ में। एक है साईं जानी शाह, सैयद जानी शाह, जिसकी मज़ार के बिल्कुल मैं सामने हूँ। कलंदर लाल शहबाज की जो मज़ार है, रोज़ा अक़दस है कलंदर लाल शहबाज का रोज़ा मुबारक, उसके बिल्कुल जो है वो मगरब में ये मज़ार है। आप कलंदर लाल शहबाज का रोज़ा आप शहनशाह का देख रहे हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके बिल्कुल पीछे अगर मैं जूम लूँगा तो ये साईं की मज़ार आ गई। ये सैयद जानी शाह की मज़ार है। ये अलम पाक भी इसका लगा हुआ है। बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ पर। ये कब से हैं ये कोई भी नहीं जानता। ये कहाँ से आए हैं ये मुझे पता नहीं है। आगे चलते हैं, फ़कीर है यहाँ पर, फ़कीर से भी पूछ लें। ये आपको मैं एक बात ये बता दूँ कि ये दोनों तरफ जो बचाव बंद हैं सेवन शरीफ के अडल केनाल के, उनके दरमियान ये जो मज़ार वाक़ई है। और ये आप देख सकते हैं मैं कितना बचाव बंद के ऊपर खड़ा हूँ। ये सड़क बनी हुई है, ये देखें कितनी गहराई में ये मज़ार है। अभी इसके ऊपर जो एक कमरा बनाया गया है, लेकिन कई सालों तक ये कमरा नहीं था, बिल्कुल खाली एक कब्र थी जो उसके ऊपर जो नुमायाँ थी, बिल्कुल नुमायाँ थी, बिल्कुल धूप के नीचे थी और चिट्ठी दिखाई दे रही थी। तो इसके हिसाब से कभी भी हमने नहीं देखा कि ये कब्र बड़ी 2010 का भी सैलाब मेगा फ्लड आ गया, लेकिन उसमें भी ये कब्र तैरती रही। जितनी सतह पानी की ऊपर बुलंद होती गई ये कब्र मुबारक कभी भी हमने डूबती नहीं देखी। एक ये फ़कीर है। दूसरा जी जो मज़ार है वो सैयद इब्राहिम शाह की है सेवन शरीफ में। वो भी इसी अडल हेड के केनाल के बिल्कुल साथ ही है और उसमें भी दरिया का पानी बहता है और उसकी लेवल हद से ज़्यादा चढ़ जाती है, लेकिन वो भी कब्र मुबारक इतनी, जितना दरिया ऊंचा होता जाता है पानी की सतह ऊपर होती जाती है, वो भी कभी हमने नहीं देखी। किसी भी सेवन शरीफ वाले ने नहीं देखी कि वो कब्र डूबी है। ये दो ऐसी हस्तियाँ हैं जो तकरीबन जो दरियाए सिंध के जैसे पेट में हो या उसके इलाके में हो, उसकी हद में है, पानी की सतह चढ़ती है ऊपर होती है। ये दूसरी भी आबादी आप देख रहे हैं, जब ज़्यादा पानी चढ़ जाता है ये सारी आबादी डूब जाती है। ये तकरीबन 20-25 घर हैं यहाँ पर। एक छोटा सा इलाका है। ये थोड़ा सा आगे ये मैं जूम करता हूँ। ये सामने बच्चे पानी में छलांगे लगा रहे हैं। ये अड़ल केनाल है। इसकी अभी दरिया की सतह बहुत चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ी हुई, लेकिन फिर भी आप पानी देख सकते हैं। ये इतना पानी भर जाता है कि ये जो सड़क है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल सड़क के किनारे ओवर टॉप होने के कगार पर आ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितनी कब्र जो है साईं की नीचे है, लेकिन वो कभी भी नहीं डूबी। अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ करूँगा। साईं की जो यहाँ पर जो ख़ास ड्यूटी देने वाले होते हैं, ये यहाँ पर एक अभी यहाँ पर एक चिमनी थी, ईंटों की चिमनी, ईंटें पकाया करते थे, लेकिन ये प्लाटिंग हो गई है वहाँ पर। ये आप ओवरटॉप हो रहा है, ये देखें फ्लड की वजह से, पानी की सतह चढ़ने की वजह से। ये जो दानस्तर केनाल है उसका ये एक इलाका है, ये ज़ेरे आब आ गया है। ये देखें ये काफ़ी पानी है। तो इसके हिसाब से अगर ये कब्र मुबारक देखी जाए तो ये दरवेश बिल्कुल नीचे है, लेकिन इसकी यही करामत है जो इसे मकबूल बनाती है। बहुत बड़ी हस्ती हैं, जितने भी हम जहाँ जब भी आते हैं यहाँ पर बहुत सारी रश होती है। कभी कोई देगे पका रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है। ख़ास करके ये बराड़ी के जो लोग हैं, ज़ायरीन होते हैं, ख़ास करके इनमें ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है, वो कबूल हो जाती है। फिर उसके चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये अभी मैं नीचे चल के आपको ज़ियारत करवाता हूँ साईं जानी शाह।
दोस्तों मैं अभी दूसरी मज़ार पे हूँ। तो ये हस्ती भी ऐसी है जिनकी जो कितना भी पानी की सतह कितनी भी बुलंद हो जाए, चढ़ जाए, ओवर टॉप हो जाए, लेकिन इनकी जो कब्रें हैं ये ऐसी हस्तियां हैं। दूसरी हस्ती ये है सैयद इब्राहिम शाह बुखारी। ये भी आप देख सकते हैं ये कहाँ पर मौजूद है। ये सैलाब आया हुआ है, ये पानी है यहाँ पर। ये अड़ल जो है हेड उसके किनारे है। एक तरफ इसका अड़ल केनाल है, दूसरी तरफ जो है दरिया सिंध यानी सपना झील का हिस्सा है। जब ये सारे का सारा पानी जब दरिया की सतह बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, मेगा फ्लड बन जाती है, उसकी सूरत अख्तियार कर लेती है, सैलाब की सूरत, तो ये जो दरगाह हैं ये जो है यहाँ पर सैयद इब्राहिम शाह बुखारी, इसकी जो अभी यहाँ पर एक कमरा बनाया हुआ है, इसमें अंदर दरगाह है। लेकिन किसी ज़माने में ये बिल्कुल अकेली कब्र थी। यहाँ पर साईं के ऊपर जो थी ना वो छत नहीं हुई थी, नहीं बनी हुई थी। तो सारा ज़माना जानता है। कभी भी ये जो आप बंद देख रहे हैं ये कितना है, ये आप बखूबी देख सकते हैं कि ये यहाँ से मज़ार से कितना। अभी मज़ार थोड़ी ऊंची की गई है क्योंकि ये आरबीओडी ने जब बनाया तो यहाँ से ये भी जो दरगाह थी, कब्र मुबारक थी साईं की, वो सिम नाले में आती थी, यानी इसके बचाव बंद के अंदर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो भी मशीनरी आई वो यहाँ से बिल्कुल दूर ही भागी, यानी थोड़ा सा भी आगे कुछ मशीनरी काम करती तो वो मशीनरी टूट जाती, नाकारा बन जाती, ड्राइवरों को पता नहीं क्या हो जाता। फिर उन्होंने कहा बाबा ये बड़ी हस्ती है, इसको यहाँ पर रखने दे। ये थोड़ा सा फिर कट लगाया, थोड़ा सा आगे किया, साईं को जगह दे दी, यानी ये बुज़ुर्ग अपनी जगह से हिला भी नहीं। इनकी जो मज़ार थी वो जहाँ पर है उसको थोड़ा सा ऊंचाई देकर ये बिल्कुल नए सिरे से बनवाया गया। लेकिन ये इनकी यही हस्ती है। ये देखें आप, आगे पानी है, पानी की सतह अभी इतनी ज़्यादा चढ़ी नहीं हुई है। ये देखें ये अड़ल केनाल का पानी है, ये लोग जो हैं ये नहा रहे हैं, थोड़ा सा पानी है। मगर ज़्यादा जब सैलाब ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारा सैलाब, पानी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये सारा इलाका जो है ये ज़ेर आब आ जाता है। लेकिन सेवन वाले कहते हैं कि यहाँ पर जब भी हमने देखा है बहुत सारा पानी, 2010 में बहुत ज़्यादा मेगा फ्लड हो गई थी। कई जो घराने थे वो बेघर हो गए थे, कई जो अजला थे वो ज़ेर आब आ गए थे, कई जो तहसीलें थी वो पानी के नीचे थी, कई लाखों इंसान थे वो बेघर हो गए थे, उनके जो बड़े करोड़ों की जायदादें थी वो ढह गई थी, उसका बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन पानी की सतह इतनी ज़्यादा थी, सोच से भी ज़्यादा थी। लेकिन अल्लाह वालों की ये जो हैं, ये साईं है, साईं इब्राहिम शाह, ये सेवन शरीफ का, ये भी दरिया के इलाके में है, कब्र है, साईं की मज़ार है। तो कभी भी किसी ने ये नहीं देखा कि जितना भी पानी ऊपर चला जाए। ये आप दरख्त देख रहे हैं, इनकी चोटियाँ जो अभी यहाँ पर ये दरख्त उगा हैं, पहले ये दरख्त नहीं थे, ये यहाँ पर जंगली दरख्त हुआ करते थे, वो सारे के सारे डूब जाते। लेकिन ये इसकी साईं की जो कब्र मुबारक थी पहले दिखती नहीं थी, यानी पानी की सतह जो कम होती थी तो सारे की सारी जो यहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे जंगली, तो उनमें ढकी हुई थी, यानी ज़ाहिर नहीं, नुमायाँ नहीं हुआ करती थी। जब पानी की सतह चढ़ती थी, चढ़ती जाती, वो सारे पेड़ पौधे वो सारे ढक जाते, पानी में अंदर चले जाते, पानी ओवर टॉप कर जाता। लेकिन साईं की जो कब्र मुबारक है वो ऊंचाई पर चली जाती थी। ये साईं का जो एक मौजज़ा है। ये अभी यहाँ पर फ़कीर नहीं है, यहाँ पर इसका दरवाज़ा जो है बंद किया हुआ है, मैं अंदर आपको ज़ियारत नहीं करवा सकता। लेकिन इसी साईं की वीडियो है, सैयद इब्राहिम शाह बुखारी, आप मेरे चैनल में देखेंगे, सर्च करेंगे तो इसकी मुकम्मल वीडियो होगी। साईं की करामात हैं, सब कुछ उसमें वाज़े है, डिटेल है, फ़कीर के बयानात भी हैं। ये मैं थोड़ा सा अभी ये मैंने आपको मज़ार दिखा दी, यानी दो हस्तियाँ हैं। एक फ़कीर ने बताया कि एक तीसरी भी हस्ती है जो दरिया सिंध में है, मगर वो भी उसकी मज़ार बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन जब भी जितना भी पानी चढ़ जाता है वो मज़ार ऊंची होती जाती है, यानी ऊपरी सतह पर आ जाती है, वो बुलंद होती जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब उससे अनजान हूँ, मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन एक बंदे ने बताया है
कि वहाँ मैं आपको ले चलूँगा, मैं कोशिश करूँगा। कार की जगह नहीं है वहाँ पर जाने का, कोई भी रास्ता या सड़क वगैरह नहीं है। मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, अगर कोशिश की, अगर नसीब में होगा तो इंशाल्लाह मैं वो आपको ज़ियारत दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के दरिया सिंध का जो यहाँ से नज़ारा है वो करवा देता हूँ, क्योंकि ये पानी दरिया सिंध का जो इलाका है, ये साईं की मज़ार बिल्कुल कच्चे में है। इन्होंने बस अपनी हिसाब से, कोई फ़कीर आ गया कहाँ पर, अकेला ही देखी तो वहाँ डेरा डाल लिया, तो वहाँ पे अपना जो आखिरी मस्कन बना लिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ा हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं एक फसल है, फसल के आगे देखें ये पानी है। ये देखें, ये पानी ज़्यादा चढ़ता है। ये पहले बंद नहीं था, ये जब RBOD ने बनाया हुआ है, ये बंद तब से बनाए। आप इसको अंदाज़ा इतना लगा सकते हैं। ये देखें कितना, ये बंद वालों की मशीनरी आई थी, लेकिन ये कब्र मुबारक की जो थी, उस जब भी कोई भी मशीनरी कब्र के पास से गुज़रती वो ख़राब हो जाती। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये पहले बंद नहीं था, ये बिल्कुल दरिया का ही इलाका था। बचाओ बंद 7 का एक ही बचाओ बंद था, ये जुम्मन जत्ती सरकार का रोज़ा है। ये बिल्कुल उसके सामने ये मज़ार है। ये नीचे है अड़ल केनाल, यहाँ से अड़ल केनाल है, यहाँ से जो है ये दरिया सिंध का पानी है। लेकिन ये अभी बंद है, ये बचाओ बंद बनाया गया है RBOD की तरफ से, इसकी वजह से। लेकिन जब भी पानी ज़्यादा सतह चढ़ती है पानी की, तो ये ज़ेर आब आ जाता है। तो यही है साईं की करामत। दूसरी ज़ियारत ये है, अगर तीसरी ज़ियारत होगी, मैं पहुंच सका तो मैं आपको वो ये रिकॉर्डिंग करके मैं अपने चैनल पे लगा दूंगा, आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये साईं इब्राहिम शाह बुखारी हैं, औलादी अमीर का औलाद है, संतान है। साईं का एक भाई है रोशन अली शाह, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। रोशन अली शाह जो है औलादी अमीर, वो वहाँ पे आप मकरानी महल्ला में उसकी मज़ार है, बहुत बड़ी हस्ती है ये वहाँ पर। तो बीबियाँ भी वहाँ पर हैं, तो उसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हो सके तो चैनल जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, 7 शरीफ में ये तीसरे दरवेश की मज़ार है जो दरिया सिंध के बिल्कुल साथ ही है। ये लाल बाग के साथ चंद कदम आगे जो है 7 शरीफ का बचाव बंद है, उसके साथ ये मज़ार है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि जितना भी पानी की जितनी भी सतह चढ़ जाए, बुलंद हो जाए, इस दरवेश की जो कब्र मुबारक है वो कभी नहीं डूबी। 7 शरीफ के जो रहवासी हैं वो कहते हैं कि कभी उन्होंने इस दरवेश की जो मज़ार है, कब्र मुबारक है, कभी भी डूबते नहीं देखी है। इसको नांगा शाह कहते हैं। ये कहाँ से आया है ये मुझे भी पता नहीं है, मगर ये चंद लोग ही शायद इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत पुरानी कदीम जो है मज़ार है यहाँ पर, लेकिन शहर से थोड़ी सी अलग और हटके है, तो इसके हिसाब से इसके बारे में, फ़कीर के बारे में शायद इतना कोई भी ज़्यादा नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता ये पता है कि ये जो है मज़ार है, ये कभी भी डूबती नहीं है। ये आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने अगर देखेंगे, ये मैंने पहले दरिया सिंध का जो जूम करके दिखाया है, ये टावर खंबे लगे हुए हैं वापडा के। ये पानी वाटर सप्लाई स्कीम जो जाती है वो दरिया सिंध पे रखी हुई है 7 शरीफ की, तो बिजली फराहम करने के लिए बिजली के खंबे लगाए गए हैं। ये अगर थोड़ा सा हम इनको जूम पीछे करेंगे तो ये सामने ये मज़ार आ जाएगी नांगे शाह की। ये फ़कीर बाबा है, शायद इसका जो नाम है नांगा शाह, यानी ये तकरीबन अक्सर ये विदाउट क्लोथ यानी उरियानी हालत में रहा करते थे, इसीलिए इसका नाम नांगा शाह कहा गया। पता नहीं इसका असल नाम क्या है, ये तो रब जानता है। अभी मैं ये बचाव बंद पे खड़ा होके ये जूम करके ये साईं की मज़ार ले रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी चलते हैं नीचे, वो आपको भी ये ज़ियारत करवा दूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन अभी मैं थोड़ा सा दरिया सिंध का जो है नज़ारा वो थोड़ा सा करवा लूँ आपको। ये सामने जो है, ये मैं अपनी कैमरा घुमा रहा हूँ,
ये सामने देखें, ये लालबाग की जो है, ये लालबाग की हदूद है, बिल्कुल लालबाग के बिल्कुल ही ये साथ है। ये गोठ है सैयद गुल मोहम्मद शाह। लालबाग और सेवन शरीफ की जो स्टेशन है माला, उसके बिल्कुल दरमियान में ये है। ये देखें, ये आप ये बचाव बंद देख सकते हैं। ये इसके आगे अगर देखा जाए तो ये भगोटोड़ो की पहाड़ी भी आप देख सकते हैं। ये भगोटोड़ो की पहाड़ी है, ये लालबाग की हदूद है। मगर ये यहाँ पर आबादी है और थोड़े से आबादी के हिसाब से यहाँ पर जो है ये रास्ता बिल्कुल लालबाग को जाता है। ये बचाव बंद के ऊपर सड़क बनी हुई है, पक्का रोड बना हुआ है। ये जो भैंसें वगैरह मझें आ रही हैं, ये लालबाग से आ रही हैं। ये बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है। ये दरगाह यहाँ पर है, मज़ार है एक दरवेश की, जो पानी में कभी भी नहीं डूबती। किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये मज़ार पानी में डूबी हो कभी। जितना भी पानी ओवरफ्लो हो जाए, ओवर टॉप हो जाए ये बचाव बंद में, ये तकरीबन सेवन शरीफ को डूबने का ख़तरा भी हो जाए, तो फिर भी ये मज़ार जो है वो ऊपर ही इसकी सतह रहती है, पानी के ऊपर ही रहती है। पहले ये बिल्कुल खाली मज़ार थी, इसके बिल्कुल नीले आसमान तले थी, मगर अभी इसमें जो है वो एक छत डाली गई है, वो एक छोटा सा एक कमरा या थोड़ा सा शेल्टर बनाया गया है। अभी चलते हैं नीचे ज़ियारत करने। अभी मैं नीचे उतर चुका हूँ। ये थोड़ा मैं बंद के ऊपर था, तो मेरे ख़्याल में चंद कदम है बंद के नीचे। ये तकरीबन आधी फरलांग से थोड़ा ज़्यादा होगा फासला, आधी या एक फरलांग के दरमियान का होगा बंद, बचाव बंद और ये मज़ार का जो फासला है। ये साईं की है मज़ार। ये एक छोटी सी यहाँ पर कमरा बनाया हुआ है, जैसे एक शेल्टर होता है, तो ऐसा बनाया हुआ है। ये सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है मज़ार नांगो फ़कीर नांगो शाह। ये देखें, ये मज़ार नांगो शाह, ये नांगो शाह। ये संभालिंदड़ यानी फ़कीर जो खिदमत गुजार होता है, उसको सिंधी में संभालिंदड़ कहते हैं। ये नांगो पीर, ये नज़द भुट्टो महला अताउला इनायतुल्ला भुट्टो, ये इनके पुराने खादिम हैं। ये साईं की मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले 4 कुल पढ़ लिए हैं साईं के, यहाँ पर पहले 4 कुल पढ़े हैं, फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक बिल्कुल अच्छा, ये जो बाहर नाम लिखे हुए हैं जो संभालिंदड़ वो भुट्टो हैं, इनायतुल्ला भुट्टो और अताला भुट्टो। ये यहाँ पर एक दोस्त है हमारे, ये फ़कीर हैं, यहाँ के पड़ोसी हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो शेल्टर बनाया हुआ है वो उन्होंने बनाया हुआ है। शायद उनको साईं ने बशारत दी होगी, कहा होगा ख्वाब में, ऐसी ताबीर यानी दिखावा दिया होगा, ख्वाब में बताया होगा कि आके मेरी यानी ये शेल्टर बनाओ या कुछ ऐसा करो। तो अपने इसाले सवाब के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ है। ये साईं का नाम है नांगो शाह। हो सके साईं, ये कहा जाता है कि ये कलंदर लाल शहबाज के ज़माने से या हो सके इससे भी पहले या उनके फ़कीरों यानी तकरीबन ये सदियों पुराना है। ये कोई नहीं कहता कि ये कब से है। ये यानी इतना ये पता है कि ये कितना भी पानी ज़्यादा चढ़ जाए तो ये तकरीबन साईं की जो कब्र है, जितना पानी चढ़ता है ये कब्र ऊंची होती जाती है, यानी डूबती नहीं है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा भी है, इसके साथ एक कब्रिस्तान भी है, उसकी भी हालत आपको दिखाएंगे। जब ज़्यादा पानी आता है तो कब्रें कैसे धंस जाती हैं, धंसी हुई कब्रें भी हैं। यहाँ पर सैलाब आता है। ये सामने थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा चंद दिन पहले सैलाब आया था, जिसका पानी इसके चारों तरफ ये आप पानी देख रहे हैं। अभी सैलाब उतर चुका है, दरिया का जो लेवल था ये उतर चुका है। तो इसके हिसाब से ये कच्चे का इलाका है, दरिया के बिल्कुल आगोश में है।
साथ ये थोड़ा सा आगे ये यहाँ पर बहुत सारा घना जंगल है, नहीं तो मैं थोड़ी सी ऊंचाई पर अगर होता तो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा था। ये आप परिंदे देख रहे हैं, ये अभी परिंदे यहाँ पर दरिया के परिंदे, आबी परिंदे उड़ रहे हैं। ये यहाँ से उड़ उड़ कर फिर वो दरिया में जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बगले वगैरह जो भी है ना, ये मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, लेकिन घना जंगल है ये। जरा जूम जो है, ये बिल्कुल साथ ही एक कब्र है यहाँ पर, और बहुत सारा कब्रिस्तान है। मैं थोड़े से चप्पल पहन लूँ फिर आपको ये कब्रिस्तान दिखाता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर खादिम है दरगाह के, तो इनसे मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा। तो बाबा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं नालो तव्हांजो? साईं गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी। गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी। ये उस्ताद मैकेनिक भी हैं, मैकेनिक आए हो ना? मिस्त्री लेथ मशीन का मैकेनिक भी है। का दुकान है मेरा। तो ये साईं का जो है वो उस्ताद का जो है यहाँ पर ये खादम गुजार है, यहाँ के दरगाह के खादमीन में से एक है। ये अभी इसको संभालने वाले हैं। ये अलम मुबारक है साईं का। अभी ये मुहर्रम शरीफ है तो इसको कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ये देखें, ये ऊपर है अलम मुबारक। तो ये उस्ताद उर्दू बोल लेते हैं ना? जी जी सर। तो अभी साईं के बारे में बताएं। ये साईं का नाम क्या है दरगाह का? ये सैयद नागो शाह बादशाह है और हम पुराने इस गांव के साईं गुल मोहम्मद शाह के खादम हैं जी। ये गांव साईं गुल मोहम्मद शाह ने हमें दिया हुआ उसके ज़माने से? जी जी हाँ। तो ये पहले हमारे बड़े थे, वो हिफाजत करते थे, फिर वो जैसे चले गए तो वो भी साइडों में ही हैं। अभी खुद हम खिदमत कर रहे हैं। बस ये मौला का करम है। बाकी ये ऐसे है कि पानी आता है तो ये समझो कि पुट्ठी ज़ाहिर होती है पानी में। ये बुट्ठी हम कब्र को बोलते हैं सिंधी ज़बान में। ये उस्ताद का कहना है कि जितना भी पानी की सतह जितनी भी बुलंद हो जाए तो ये दरवेश की जो कब्र मुबारक है वो ऊपर ही चली जाती है, बिल्कुल उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। अच्छा साईं, उस्ताद और कोई साईं की करामत वगैरह? बस माशाल्लाह, ऐसे तो बचपन में तो बहुत डराते थे लोग हमें, लेकिन अभी हम भी मानने वाले हैं। अभी तो माशाल्लाह। अच्छा, बचपन में कोई भी यहाँ से आगे गुजर नहीं सकता था, या ये लोग नीचे अंदर नहीं आ सकते थे पहले। तो इसी टाइम में हमें भी बोलते थे, डराया जाता था। अच्छा कि साईं यानी यहाँ पर कोई भी गैबात या कोई ऐसा भूत जिन या कोई ऐसा यानी करिश्मा हो जाता है जिससे लोग डरते? बस ऐसे कुदरत का सिस्टम है। ऐसे ये कंडा लगा हुआ था, अभी छोटा सा फिर तैयार हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा दरख्त था, काटने नहीं दे रहे थे। मैंने इसकी डीपीसी लगवानी थी, तो फिर ये कुदरती इसको आग लग गई थी। फिर अभी तक काम तो रुका हुआ है। ऐसे बाकी कुदरती बहुत सिस्टम है, झटके ये वो। अच्छा, ये आप कब से साईं की खिदमत करते आ रहे हैं दरगाह की? समझो कि मैं तो पैदा बचपन से इधर ही हुआ हूँ। पहले मेरा बड़ा था चाचा, वो काम कर रहा था, फिर वो फौत हो गया, वो साइड में, फिर अभी मैं लगा हुआ। ये नाज़रीन, ये जो साईं के साथ ही एक कब्र मुबारक है, ये बिल्कुल सामने। ये देखें, ये उस्ताद के जो खिदमत फ़कीर के जो चचा थे, ये साईं जो नालो छाओ बाबा चाचा जो फ़कीर नांगो फ़कीर भले नहीं, ये आपके चाचा का नाम क्या था? फ़कीर भले दिनो सोलंगी। हाँ, भले दिनो। ये सोलंगी यहाँ पर साईं गुल मोहम्मद शाह का गोठ है यहाँ पर। ये तो ये खिदमत करते आ रहे थे, मगर इस फ़ानी दुनिया से हर किसी को जाना है, तो उनका बुलावा आ गया, वो चले गए। फिर उसके जो भतीजे हैं, ये हैं फ़कीर गुलाम मुस्तफ़ा, ये उस्ताद हैं, लेथ के भी मशीन है, बहुत अच्छे कारीगर हैं। हम अपनी गाड़ियों का काम भी उस्ताद से करवाते हैं, बड़ी पुरानी जान पहचान है। मगर फिर भी ये वो अलग हिसाब किताब है उस्ताद का, मगर ये फ़कीरी का जो है, ख़ादमी का, ये दरगाह पे हाज़री का, ये एक अलग यानी सवाब है, एक ड्यूटी है उस्ताद की, ये यहाँ पर देते हैं। उस्ताद 2010 में कितना पानी आया था यहाँ पर? 2010 में बरसा पानी बिल्कुल बहुत फुल था, लेकिन फिर भी साईं की ना जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ चादर लगाते हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर थी। अच्छा, ये कब बना हुआ है ये शेल्टर इसका? ये जो बना ये 10 से पहले बना हुआ है। 10 से पहले बना हुआ? पानी में था, ये भी पानी में था,
बाकी 10 से पहले जो बड़ी बोटें आई हैं उनमें भी ये मकसद पानी वो तेज आया है। हाँ, उनमें बड़े भी ये सैलाब ज़ाहिर में रहती भी है। बिल्कुल जी, जी, ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर रहती है। अच्छा, यहाँ से दरिया कितना दूर होगा? ये बस दरिया परली साइड पे एक दूसरा बचाव बंद है, फिर तकरीबन ना ये थोड़ा सा उसी साइड में है। हाँ, ये चंद कदम आगे अगर आप चलेंगे, ये आरबीओडी का एक बचाव बंद है, लेकिन आरबीओडी का जो बचाव बंद है वो कई जगहों से, जो मकामात से बिल्कुल उखड़ टूटा गया हुआ है, वो ख़त्म भी है, कहीं से वो उसका जो कनेक्शन टूटा हुआ है। लेकिन जब बड़ा सैलाब आ जाता है तो आरबीओडी का जो बचाव बंद होता है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो मुकम्मल नहीं है, कहाँ से बंद है, कहाँ से कोई उसमें छेद है, कोई कहाँ से टूटा हुआ है, यानी वो मुकम्मल नहीं है अभी तक। यहाँ पर वो रिपेयरेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो बचाव बंद का जो पानी है वो बिल्कुल वो नाकारा, यानी हिफाजत के हिसाब से वो दरिया का पानी सीधा उसको क्रॉस करके यहाँ पर मौजूद आज हो जाता है और यहाँ पर सतह बुलंद हो जाती है, अच्छा खासा सैलाब हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये सेवन शरीफ का बचाव बंद है ये बिल्कुल। अगर इससे मैं थोड़ा सा आगे करूँगा, थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा और जूम करूँगा तो यहाँ से जो चौथम्बी की जो है, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो झंडियाँ हैं, बंटिंग्स हैं, ये चौथम्बी है। ये लड़के खड़े हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल लेके। इससे आगे थोड़ा देखें, एक मिनट। सही ते मथे चढ़ी ना नहीं उस्ताद, बस ठीक है। अरे लाओ ता लाओ। ये आप देख सकते हैं, ये जो झंडियाँ हैं ये चौथम्बी की हैं, यकथम्बी चौथम्बी। जहाँ से लाल सरकार मदीने पाक गए। हाँ, ये बचाव बंद है। मोटरसाइकिल मेरी यहाँ पर खड़ी हुई है, जो एक दोस्त है वहाँ पर ऊपर बच्चा बिठाया हुआ है। ये थोड़ा सा आगे बचाव बंद से नीचे ये उतरे हैं। ये अभी यहाँ पर थोड़ी सी हल्की फुल्की यहाँ पर सैलाब हुआ था, ये उसका पानी है, मगर पानी की सतह उतरने के बाद ये सूख गया है पानी। एक छोटा सा ये पानी रह गया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी पानी है, ये आप देख सकते हैं बखूबी। ये झाड़ियों में अंदर थोड़ा सा आगे ये सैलाब का पानी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा उस्ताद, यहाँ पर कब्रें किस किस की हैं? सर ये जो भी हम पास में गांव वाले हैं ना। जी 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 हाँ, ये सब ये जितने भी मकामी लोग हैं उनकी हाँ। कब्रें हैं यहाँ पर। जी हाँ, उनकी है। अच्छा, ये कब्रें जो धसी हुई हैं ये सैलाब के पानी से? अभी जो ये सैलाब आया था ना तो जमीन गीली हो गई, तो उस वजह से बैठ गई हैं बिल्कुल। चलो बस सरकार की नहीं बैठी, बाकी सब बैठ गई हैं। तो नाजरीन, ये फिर मैं आपको कब्रें दिखाता हूँ कि कब्रें देखें ये कैसे धस गई हैं, उनको कैसे नुकसान पहुँचा है। ये आप देख सकते हैं, ये कब्र धस गई है, ये देखें। इससे आगे फिर ये देखें, ये एक और कब्र है, ये इसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे आगे फिर ये कब्र देखें, ये देखें। इससे आगे थोड़ी सी ये चादर वाली जो कब्र है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी धंसी हुई है। इससे आगे ये कब्र देखें, इसको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। इससे आगे थोड़ा सा और देखेंगे, ये भी देखें, और ये कब्र देखें, इसको भी शिगाव पड़ चुका है, ये धंस गई है। ऐसी बहुत सारी लातादाद यहाँ पर कब्रें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दरवेश है जो ये साईं नांगो शाह कहलाता है। अच्छा, नांगा थी सके, हो सके ये साईं कपड़े ना पहनता हो उसी अपने ज़माने में। जी जी, उसी टाइम में क्योंकि किसी वजह से बोल रहे हैं वो तो वला आलम, लेकिन इसे तरीके से ही है। ये नांगो का मतलब है नांगा, यानी बना कपड़े, बगैर कपड़े के। नांगो शाह कहा जाता है। नाम साईं का क्या था ये किसी को पता नहीं है। ये सदियों से जितने भी लोग हैं खिदमत करते आ रहे हैं। फिर उस्ताद कहते हैं इसके नाना थे, फिर इसके चाचा थे, फिर ये ड्यूटीदार हो गए हैं, अभी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं दरगाह की। तो हाँ, ये सारा लंगर वगैरह यहाँ पर चलाते हैं, लंगर न्याज वगैरह। तो ये सारा सिलसिला यहाँ से चलता आ रहा है। मगर पक्की शायदी यहाँ से तारीख़ में भी कोई यहाँ पर साईं की जो है वो नाम वगैरह या हिस्ट्री या कोई बायोग्राफी कुछ भी नहीं मिल रहा। मगर ये पता है हमें
कि ये शहर में ये तकरीबन तीसरा दरवेश है, मज़ार है तीसरी, कि जिसकी जो कब्र मुबारक है वो पानी में डूबती नहीं है। दोस्तों, इस दरगाह की लोकेशन के लिए हिसाब से मैं ऊपर बंद पे दोबारा चढ़ गया हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये चौथम्बी है। मैंने इस पे जूम किया हुआ है, इसको मैं पीछे जूम करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर उल्टे हाथ पे यानी मगरब में चौथम्बी है इसके फ़कीर के दरगाह दरवेश की मज़ार को। अगर ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये रास्ता जाता है लालबाग को, फिर ये ऐसे घुमाएंगे तो ये सामने साईं नागो शाह की दरगाह आ जाती है। ये उस्ताद जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा पेंट कर रहा है फ़कीर इसका अलम पाक को। और ये सामने ये मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हूँ, सांस फूल गई है। ये आप पानी देख सकते हैं, सैलाब का पानी। ये देखें, पहले सैलाब थोड़ा पानी लेवल चढ़ी थी, सतह दरिया की जो सतह, ये पानी बहुत यहाँ पर सारा पानी था। ये यहाँ से जो मैं रास्ता लेकर आया हूँ वो ज़ेरे आब था, लेकिन अभी चंद दिन पहले 1-2 हफ्ता हो गया है पानी उतर चुका है तो रास्ता बन चुका है। तो नहीं तो ये पानी अगर सैलाब होता तो यहाँ पर जो दरगाह पर रसाई मुमकिन नहीं थी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लूँगा। अगर दूसरी एक कोई ऐसी मज़ार आ जाती है जो पानी में डूबती नहीं तो तकरीबन मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको मैं हाज़िर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं। बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज़।